ये जो पुनर्जन्म मानव का होता है, जैसे आप बताए कथा में जो है अच्छा कर्म किए तो स्वर्ग नरक की परिभाषा मिला। ठीक है। उसमें जैसे कि हम सब प्राणी करे कि जो आवागमन के रास्ते हैं, जैसे कि मृत्यु पुनर्जन्म होना, क्या किया जाए कि जो है आवागमन के जो रास्ते हैं मुक्ति मिल जाए। अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया, तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करे। मुक्ति चाहते हैं जी तो मैं उपाय बताता हूँ। नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की भरी सभा में इस युवक ने पूछा है कि महाराज जी ऐसी विधि बताइए जिससे संसार में दूसरा लौट कर ना आए, एक ही बार में मोक्ष हो जाए, जो आवागमन का रास्ता है उसे सदा के लिए मिट जाए। तो इसके लिए हमने दो संतों को चुना है, अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी और संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों संतों के विचार इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के सबसे पहले विचार। गुरुजी, एक मेरा भी प्रश्न है, यदि माइक आ गया तो। जैसे कि गुरुजी, हाँ जी, ये जो पुनर्जन्म मानव का होता है, हाँ। जैसे आप बताए अभी कथा में कि जो है अच्छा कर्म किए तो स्वर्ग नरक की परिभाषा मिला। ठीक है। उसमें जैसे कि हम सब प्राणी करें कि जो आवागमन के रास्ते हैं, जैसे कि मृत्यु पुनर्जन्म होना, क्या किया जाए कि जो है कि यह आवागमन के जो रास्ते हैं मुक्ति मिल जाए, अच्छा, पुनर्जन्म न हो। मुक्ति चाहते हैं जी तो मैं उपाय बताता हूँ। शराब छोड़ के भगवान की शरण में आ जाओ, शराब का जाम छोड़ दो, कृष्ण नाम का जाम स्टार्ट कर दो, भक्ति का प्याला पी लो, छुट्टी हो जाएगी। गुरुजी, भक्ति का प्याला तो हम लोग पिए रहे हैं, रामलीला हो, रामायण कीर्तन हो, सारा कार्यक्रम करते रहते हैं। सुनो, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि मैं शराब भी पीता हूँ और भक्ति का प्याला भी पीता हूँ, तो दोनों संभव नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक चींटी थी, उस चींटी के मुख में नमक का ढेला था और नमक का ढेला मुंह में रख के वो शक्कर के ढेर में बैठी थी, खा रही थी शक्कर, पर स्वाद मिल रहा था उसे नमक का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके मुंह में नमक था। भाई नमक छोड़ेगी तब तो उसे शक्कर का स्वाद मिलेगा। उसी तरह आपके अंदर ऑलरेडी शराब है, तो कितना भी भक्ति का प्याला पी लो, लेकिन वो शराब में जाके तब्दील हो जाती है। इसलिए पहले शराब छोड़ो फिर पियो। अभी आपने सुने अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। जो गीता ज्ञान दाता है वो केवल अपने सतर की भक्ति ही बता रहा है, और पूर्ण मोक्ष यदि चाहिए अर्जुन किसी भी भक्त को, अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया, तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर की शरण में जावे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी सतीथि बताता है, अपना सामर्थ्य बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अपनी साधना बताते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमरन् ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, ये ऐसे ही छल करता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये स्वयं कहता है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है, तो ये इसके कर्म हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं स्वीकार करता है कि
कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं। भूत की तरह, प्रेत की तरह बोल रहा था उसके अंदर कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब मैं परिवर्त हुआ हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्वान थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद फिर कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सर्वपुरुष भी कहते हैं, सर्वब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं।